ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज फाइंड द करंट मेजर्ड बाय द एमीटर इन द सर्किट शोन इन फिगर। फाइन। सो देखो ये जो सर्किट है इसका डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखोगे देन ये जो सर्किट है ये काफ़ी सिमेट्रिक है। लाइक ऊपर वाली ब्रांच में हमारे पास 10 ओम 10 ओम और 10 ओम की तीन रेजिस्टेंस है। नीचे वाली ब्रांच में भी 10 ओम 10 ओम और 10 ओम के तीन रेजिस्टेंस है और बीच में 50 ओम और 50 ओम के दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। सो ये जो बैटरी है 6 वोल्ट की, लेट्स से ये कुछ करंट 2i सप्लाई करती है इस सर्किट में। मैं 2i करंट क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज आगे जाके मुझे इसे डिवाइड करना है। सो ये जो 2i करंट आएगा ये डिवाइड होगा इन दो ब्रांचेस में, ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच में। बिकॉज ये जो दो ब्रांचेस हैं ये सिमेट्रिक है, सो ये जो करंट है ये इक्वली डिवाइड होगा। ऊपर वाले में जाएगा आई और नीचे वाली ब्रांच में भी आई करंट जाएगा। नाउ लेट्स से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लेते हैं पॉइंट ए। यहाँ पे मैं पॉइंट बी ले लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं पॉइंट सी ले लेता हूँ। लेट्स से जो पोटेंशियल है पॉइंट ए का दैट इज वी ए, है ना। नाउ जब आप ऊपर वाली ब्रांच में मूव करोगे तो ये वाला जो 10 ओम रेजिस्टेंस है इसमें से करंट आई पास होता है। सो इस 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? दैट इज रेजिस्टेंस विच इज 10 इनटू करंट विच इज आई, सो 10 आई इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट बी? पोटेंशियल एट पॉइंट बी दैट विल बी वी ए माइनस 10i, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल था वी ए, फिर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 10i ड्रॉप हो गया। सो पोटेंशियल एट पॉइंट बी दैट इज वी ए माइनस जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज 10i। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। अगर आप नीचे वाली ब्रांच में जाओगे देन व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट सी? पोटेंशियल एट पॉइंट सी आप देखो वी ए माइनस इस 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट है आई और जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10। सो आप देखो पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट सी इक्वल आ गए। सो इट मींस अगर पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट सी इक्वल है देन ये वाला जो 50 ओम का रेजिस्टेंस है ना इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। बिकॉज इस 50 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। लाइक पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट सी इक्वल है, दैट्स वाई इस 50 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इट मींस इसमें से कोई भी करंट पास नहीं होगा। अगर इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट नहीं जा रहा है तो एक काम करते हैं, इस रेजिस्टेंस को इस सर्किट से हटा देते हैं। जिस ब्रांच में से सर्किट के जिस ब्रांच में से करंट पास नहीं हो रहा है उस ब्रांच को आप सर्किट से हटा सकते हो, है ना। सो इस तरह से आप देखो कि मैंने जो बीच वाला 50 ओम का रेजिस्टेंस था ना उसको सर्किट से हटा दिया। नाउ व्हाट विल हैपन? अभी आप देखो ये हो गया 10 ओम का, ये भी हो गया 10 ओम का। यहाँ से करंट आई जा रहा था, यहाँ से आई जा रहा था, सेम करंट आई आगे जाएगा, सेम करंट आई आगे जाएगा। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ लेट्स से पॉइंट डी और ये पॉइंट लेता हूँ पॉइंट ई, you can say potential at point D and potential at point E will be equal by the same logic। यहाँ पे पोटेंशियल था VA, अब 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? I इंटू आर दैट इज 10i। इस 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? अगेन 10i। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट D? पोटेंशियल एट पॉइंट D दैट इज VA माइनस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ यहाँ पे 10i और यहाँ पे 10i, सो दैट इज 20i। सिमिलरली यू कैन से कि ये वाला जो 10 ओम है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज 10i। इस वाले 10 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अगेन दैट इज इक्वल टू 10i। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ई? यहाँ पे Va था, फिर यहाँ पे 10i ड्रॉप हुआ, यहाँ पे 10i, सो Va माइनस 20i। अगेन पोटेंशियल एट पॉइंट डी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट ई दैट इज इक्वल। सो इट मीन्स ये जो 50 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा, तो इसको भी सर्किट से हटा दो, राइट। नाउ आपके पास एक सिंपल सा सर्किट बच गया है। आप देखो अभी हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट बच गया है। मैं इसको ये जो मैंने अननेसेसरी इतना काम किया हूँ इसको हटा देता हूँ। सो बीच के जो 50 ओम और 50 ओम के रेजिस्टेंस थे उनको हमने
सर्किट से हटा दिया बिकॉज उसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा था। अगर करंट नहीं पास हो रहा है देन उस ब्रांच को आप सर्किट से हटा सकते हो टू सिंप्लीफाई द सर्किट। नाउ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तो काफ़ी सिंपल है। ये 10 ओम है, ये 10 ओम है और ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। सो ऊपर वाला जो 10 ओम 10 ओम और 10 ओम है ये सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 30 ओम। इसी तरह से नीचे वाली जो ब्रांच है इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 30 ओम, और ये वाला जो 30 ओम है और ये वाला जो 30 ओम है एक दूसरे के साथ पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 ओम 15 ओम। सो आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट कितना आ गया 15 ओम। इस बैटरी का ईएमएफ है 6 वोल्ट। सो कितना करंट बैटरी सप्लाई करेगी आई, दैट इज इक्वल टू बैटरी का ईएमएफ विच इज 6 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विच इज 15। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस। 0 पॉइंट, एक काम करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, 2/5, सो दैट इज 0.4। सो 0.4 एम्पियर का करंट बैटरी सप्लाई करेगी। सो यू नो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर, दैट इज 0.4 एम्पियर। जितना करंट बैटरी से जाएगा उतना ही करंट वापस भी आएगा। सो जो करंट एमीटर से पास हो रहा है दैट इज 0.4 एम्पियर। दैट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।